अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एपगार स्कोर जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन्होंने अक्सर सुना होगा कि ये बेबी जो है वो गुड एपगार स्कोर के साथ डिलीवर हुआ, ये बेबी जो है वो बैड एपगार था या पुअर एपगार था, और या जो हमारा एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में पार्ट 1 में IMM में कि एपगार स्कोर जो है वो टोटल आप कैलकुलेट करें। तो इसमें हम देखेंगे कि एपगार जो है ना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ए से जो है वो बनता है एक्टिविटी, ठीक है। P फॉर पल्स, G जो है इसमें वो है ग्रेमिस, A इज़ अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपने देखना है स्किन कलर, और R इज़ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो ये याद करने का आसान तरीका है कि बेबी की जो है वो एपगार, एक्टिविटी, पल्स, ग्रेमिस, अपीयरेंस मीन स्किन कलर और रेस्पिरेशन, ये हमने 5 चीज़ें देखनी है। तो इनका स्कोर कैसे करेंगे? स्कोर हमारे पास होता है 0, 1 और 2। 0 में जो है सारा कुछ नो है एक्सेप्ट फॉर अपीयरेंस। जो स्किन कलर है, इफ़ दिस इज़ ब्लू और पेल, तो उसका स्कोर जो है वो 0 में आएगा। अदरवाइज़ कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो स्कोर 0 है, पल्स नहीं है 0 है, ग्रेमिस नहीं है 0 है, अपीयरेंस में जो उसका ब्लू है कलर या पेल है तो वो जो है वो 0 है, और अगर उसकी रेस्पिरेशन जो है देयर इज़ नो रेस्पिरेशन तो दिस इज़ 0, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्कोर 1 और स्कोर 2 जो है वो किस तरह से है, ठीक है। तो एक्टिविटी में अगर जो है वो फ्लेक्शन है, बेबी के आर्म्स और लेग्स जो हैं वो फ्लेक्स्ड हैं, तो वो है 1, और अगर बेबी एक्टिव है तो वो है स्कोर 2। पल्स आप देखेंगे बेबी की मॉनिटर से या आपने काउंट की, तो मॉनिटर से यूजुअली हम देखते हैं कि पल्स इफ़ दिस इज़ लेस देन 100 हार्ट बीट तो 1 है, मोर देन 100 स्कोर जो है वो 2 हो गया। ग्रेमिस में जो है अगर तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो 1 है, और अगर बेबी ने स्नीज़ कर लिया है, क्राई कर लिया है, तो ये स्कोर हो जाएगा 2। तो स्नीज़ और क्राई के साथ जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो स्नीजिंग और क्राइंग जो है दिस कैरी स्कोर ऑफ 2। अपीयरेंस जो है वो उसमें अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं लेकिन सेंट्रल जो है वो उसकी साइनोसिस जो है वो नहीं है तो ये 1 है, और अगर सारी बॉडी उसकी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज़ भी ब्लू नहीं है, बॉडी भी पिंक है, तो फिर ये स्कोर 2 हो जाएगा। इसी तरह जैसे जब हम रेस्पिरेशन देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट और वेदर दिस इज़ इरेगुलर और रेगुलर। तो अगर रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है और इरेगुलर है तो इसका स्कोर जो है वो 1 है, और अगर जो है वो रेस्पिरेशन रेगुलर है तो इसका स्कोर जो है वो 2 है। तो टोटल एपगार स्कोर जो है वो अगर हम काउंट करें 2, 2, 2 देखें तो 5 है, 2 × 5 10 हो गया। तो एपगार स्कोर जब हम लिखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो बेबी का हम काउंट करते हैं एट 0 मिनट ऑफ बर्थ एंड देन एट 5 मिनट्स ऑफ बर्थ, तो हम इसी रेफरेंस से लिखते हैं कि बेबी की जो है वो एक्टिविटी कैसी है। सपोज बेबी इज़ हैविंग फ्लेक्स्ड आर्म्स एंड लेग्स, तो 1 स्कोर हो गया। एक एग्ज़ाम सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। अपीयरेंस जो है वो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, 2 स्कोर हो गया, और उसकी पल्स जो है वो हार्ट रेट जो इज़ मोर देन 100 है, तो 2 स्कोर हो गया, टोटल हो गया 4, और उसकी रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलर है, तो 2 ये 6। तो ये 0 मिनट पे हम लिखेंगे 6/10। इसी तरह से जो है वो आपको एग्ज़ाम सिनेरियोज देते हैं कि बेबी जो है वो बर्थ पे जो है उसका हार्ट रेट इज़ लेस देन 100, ग्रेमिस नहीं है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं, रेस्पिरेशन जो है वो इरेगुलर है, आर्म्स जो हैं वो उसके फ्लेक्स्ड है, तो इसका स्कोर टोटल जो है वो कैलकुलेट करके लिखें। तो इसको याद रखने के लिए हमने एपगार से एक्टिविटी ए
P for pulse, G for grimace, A for appearance और N R for respiration। जब सारा कुछ अच्छा है, बेबी एक्टिव है बहुत, उसकी पल्स इज़ मोर देन 100, वो स्नीज़ कर गया, क्राई कर गया स्पॉन्टेनियसली एट 0 मिनट, या उसकी बॉडी जो है वो पिंक है, या रेस्पिरेशन इज़ रेगुलर, सारा कुछ अच्छा है, तो बेबी का जो है वो एपगार हो जाएगा 10।